प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसे आप सब जानते हो कि पंजाब का इस समय जो माहौल बना हुआ है फ्लड की, बाढ़ के कारण, ये फ्लड, ये बाढ़ क्यों आई, इसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे अगर हम नूह के समय देखें तो नूह के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी, आप सब जानते हो। इसलिए इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है और अपने कमेंट में ज़रूर अपनी जो भी आपके मन की बात है उसको लिखना है और इसको शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि खुदा इस मैसेज के द्वारा आपको ब्लेस करे और आपकी आत्मिक आंखों को भी खोले और हम समझें कि जो दयावान और धर्मी परमेश्वर है, जो मनुष्यों से प्यार करता है, वो हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे कि वो क्या चाहता है। ओके, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो हम इस वीडियो को देखते हैं। आमीन। तो बारिश कई जगह पे तो पूरे फ्लड आ गए। मैं सुबह भी एक वीडियो देख रहा था, गुरदासपुर पूरा डूबा हुआ है। डेरा बाबा नानक की साइड पूरा कम से कम 3-4 फुट वो पानी है, समझ रहे हो। पर मैं ये चीज़ कल भी और मैं आज भी सोच रहा था कि जैसे शुरू में पानी के साथ क्या हुआ ना, एक समय का पृथ्वी पर जितने लोग थे वो पूरे क्या हो गए, पानी से नाशित हो गए। क्या हो गए? पानी से नाशित हो गए। तो परमेश्वर ने तो कहा था कि मैं कोई भी अब क्या नहीं करूंगा, है ना, नुकसान किसी का भी पानी से नहीं करूंगा ना। एक वाचा बांधी परमेश्वर ने नूह के साथ। क्या बांधी बोलो? आज जब भी इतनी बारिश होती है, आज से 25 साल पहले, है ना, कितने साल पहले, जो बाइबल में लिखा कि तुम एक धनुष को देखोगे। आजकल तुम्हें वो नजर आता है? वो नजर आता है? अगर वो बात लिखी गई है कि जब भी ज्यादा बारिश होगी तो मेरी जो नूह के साथ वाचा है, तो तुम उस धनुष को, मतलब जो हम कहते हैं सतरंगी पींग की बोल देने, पंजाबियों नो सतरंगी पींग बोल देने। आजकल किसी को नजर आई है? नहीं ना आई। कितनी बारिश हुई, क्या हुई? अभी और भी मौसम विभाग क्या कर रहा है, बता रहा है कि अभी और क्या होगी, बारिश होगी, है ना। जैसे अगर यहाँ पे नहीं हो रही तो और किसी इलाके में, किसी और शहर में हो रही होगी। तो ऐसा भी हो रहा है, बारिश पर बारिश रोज हो रही। इस बारिश का होने का क्या कारण है? समझ सकते हो क्यों हो रही? इसकी वजह क्या है? लोग तो कहते हैं कि रुख लगाओ, मतलब दरख्त कम है। अगर जितने जो रुख हैं, दरख्त हैं, अगर काटे जाएंगे तो फिर क्या नहीं होगी, बारिशें नहीं होगी। जैसे दुबई में क्या नहीं होती, बारिश नहीं होती, क्योंकि वो सारा रेगिस्तान, रेतली क्या है ना, रेतला, रेगिस्तान का मतलब रेतला इलाका है। वहाँ पे पेड़ नहीं है, सिर्फ खाली खजूर के पेड़ हैं। तो वहाँ पे हरियावल नहीं है, तो वहाँ पे बारिश भी नहीं होती, है ना, समझते हो। पर मैंने एक चीज आत्मा में अनुभव की कि परमेश्वर है। बोलो क्या? परमेश्वर। जहां पे इंसान की सोच खत्म होती है, परमेश्वर की शुरू होती है। अब लोग
संसार के अन्य जाति लोग भी और प्रभु के लोग भी सब प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिशें क्या हो जाएं, क्योंकि जैसे हम तो सेफ हैं, क्या बोलो, कई बहुत से ऐसे इलाके हैं जो जैसे वो दरिया होते हैं ना, उसके पास जो गांव हैं उन्हें उठा दिया है, वहाँ पे पानी आ गया, वहाँ ऐसे कई गांव में आ गया है, मतलब बहुत दिक्कत हो रही, बहुत मुश्किल हो रही है लोग। तो मैं सोच रहा था कि क्या अगर इतने गाँव के गाँव वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे पानी आ गया, कईयों को रेड वो अलर्ट दे दिया है कि पहले ही अभी पानी आने से पहले ये गांव खाली कर दो, क्या कर दो, ताकि कल को कोई नुकसान ना हो। तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर क्या उन इलाकों में क्या तेरे लोग नहीं होंगे, क्या तुझ पर विश्वास करने वाले नहीं होंगे, क्या वो प्रार्थनाएं नहीं करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, क्या वो प्रार्थना ही नहीं करते होंगे जो परेशान हो रहे हैं लोग, क्या हो रहे हैं, क्योंकि पानी का सिस्टम ऐसा है, ये वो कोरोना से भी जबरदस्त क्या है बोलो, है ना, समझते हो, बंदा एक दिन भूखा रह जाएगा तो चल जाएगा, पर पानी पूरा भर गया तो बड़ी दिक्कत आती, बड़ी मुश्किल आती है। यहाँ पे भी कल पूरा पानी भर गया, क्या भर गया, वो ऑफिस दोनों इधर मीडिया टीम के रूम में भी और ऑफिस में भी पानी चले गया अंदर, क्या चले गया, क्योंकि ये कम से कम 2-2 फुट पानी हो गया कल, 2 फुट, ये पूरा ये स्टेप है ना पौड़ी के दूसरे स्टेप तक पानी आ गया, मतलब मैं भी 2 फुट तक यहाँ पे पानी भर गया। पर मैं कई चीज़ों को लेकर सोच रहा था कि एक तो वो धनुष को लेकर, क्योंकि पहले आज से 25 साल पहले, 25, 26, 23 साल पहले जब मैं छोटा था, तो तब मैं कौन सा विश्वास करता, तो वो हम देखते थे अपने बचपन में, क्या देखते थे, पर आज वो नजर नहीं आती। किसी को दिखी है इतनी बारिश हुई, किसी ने देखा उस धनुष को? इन चीजों का मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर और भी अच्छा आंसर देगा। कैसा, ऐसा क्यों है, समझ आ रही है कि अगर बाइबल में वो बात लिखी है तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम आत्मा में समझते हैं। क्या समझते हैं बोलो? ये सारी क्यों हुई, है ना, समझते हैं। वैसे तो नूह वाली जो बात है अब मैं लाइव में नहीं बता सकता, समझ आ रही है, तो मैंने क्लियर की थी कि नूह के समय जो बारिश हुई थी, इतना नुकसान हुआ, क्या परमेश्वर ने किया, या उसका कारण क्या है? मैं बस इतना समझता हूं कि पाप जब जब भी पृथ्वी पर बढ़ा है, चाहे अब है या उस समय, पाप जब जब भी पृथ्वी पर बढ़ा है, किसको मौका मिलता है? किसको मौका मिलता है? किसको मौका मिलता है? शैतान को क्या मिलता है? मौका मिलता है, मौका। समझ आ रही है? मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दे सकता हूं इससे, इस बात का। उत्पत्ति में जाओ, नूह के समय की हम बात पढ़ेंगे, जब जल परलोक हुआ ना। अगर हम 7 की 17 से पढ़ें, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वे पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, जहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बैनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु
पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। हाँ बस समय, ये तब की बात लिखी है जब जल प्रलय आया और 40 दिन, बोले क्या है, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रबल होता रहा और पानी बहुत ही बढ़ता ही गया, जिसमें जहाज ऊपर को उठने लगा ना। वो जहाज जो परमेश्वर ने नूह से कहा था बना, क्या बना? तो मेन चीज क्या है कि बड़े बड़े जहाज, जहाज नहीं, पहाड़ भी डूब गए। बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए। 19 में लिखा, जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, जहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ सब डूब गए। जल 15 हाथ और बढ़ गया। क्या बढ़ गया? और पहाड़ भी डूब गए। ये जल 15 हाथ बढ़ने का जो लिखा गया, ये कारण तुम समझ सकते हो ये ऐसा क्यों लिखा, जल 15 हाथ और बढ़ गया। क्योंकि ये 15 हाथ की एक मायरमेंट जिसे बोलते हैं ना, मायरमेंट, क्या बोलते हैं उसे हम, क्या बोलते हैं? मायर, कैसे बोलते हैं? मायर, मिनती जो हम करते हैं ना, मायरमेंट कैसे बोलते हैं ना, इसे मिनती करते हैं ना हम, फीते सेंसिटिव से, जैसे हमारे हिसाब से 1 इंच 2 इंच, क्या बोलते हैं? 1 फुट, हाँ 6 इंच, 2 फुट, 4 फुट। तो ये उस समय की गिनती है हाथ की। क्या बोलो? हो सकता है एक हाथ को 1 फुट बोलते हो। क्या बोलते हो? एक हाथ को क्या बोलते हो? 1 फुट बोलते हो। अब तुम सोचो, ये जो ये यहां तक है ना, समझ रहे हो? मे भी शायद ये जो दीवार यहां से नजर आ रही है, मे भी ये 9, 9, 9, 9.5 के करीब है। कितनी है? पर यहां पे खड़े हो जाए कुछ 6 फुट भी तो बंदा क्या है, पूरा डूब। समझ आ रही है? तो अगर ये 15 हो तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी। अब जब बड़े बड़े पहाड़ डूब गए तो 15 हाथ पृथ्वी पर जल बढ़ने का कारण तुम समझ सकते हो क्यों बढ़ा। उसका कारण यह था कि जब आदम और हवा ने पाप किया, क्या किया? मैं तो इसको आत्मा से ऐसे समझता हूं, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने हवा को भी श्राप दिया, आदम को भी दिया, और जिस शैतान ने उनसे पाप करवाया, क्या करवाया? पाप कराया, तो परमेश्वर ने शैतान को भी क्या दिया? श्राप दिया, है ना। स्त्री को भी श्राप दिया, आदम को भी और शैतान को भी। और शैतान को क्या श्राप दिया? कि तूने स्त्री से पाप करवाया है, मैं स्त्री से एक संतान, एक ऐसा जन पैदा करूंगा जो शैतान को कहा तेरे सिर को कुचल देगा, तेरे राज्य को खत्म कर देगा, तुझे खत्म करेगा। मैं एक स्त्री से संतान पैदा करूंगा, तूने स्त्री से पाप करवाया, और मैं एक स्त्री से एक ऐसा जन पैदा करूंगा। और शैतान इस बात को जानता था। क्या जानता था? शैतान इस बात को जानता था कि, क्या जानता था? कि एक स्त्री से पैदा होगा जो मेरे सिर को कुचलेगा, क्योंकि किसने कहा? इसलिए नूह के जहाज में नूह, उसके बेटे और उसकी क्या थी? बहुएं। समझे? तो हो सकता है शैतान इस बात को जानता कि अगर ये बच गई तो इनसे क्या होगी? अंश पैदा होगी। क्या होगी? इनसे अंश पैदा होगी। वो जो पैदा होगी वो हो सकता 19 से आएगा ना, हो सकता 19 से आए, या उससे आगे आगे आए। इसलिए मैं इसे आत्मा में समझता हूं कि जल 15 हाथ बढ़ने का कारण है शैतान उस जहाज को डुबाना चाहता था। क्या चाहता था शैतान? ताकि जो परमेश्वर ने कहा स्त्री से आएगा वो कभी आए ना, खत्म हो जाए।
वो कभी आए ही ना। समझ सकते हो? जो जो पैदा होने वाला, अगर ये भी जहाज डूब गया तो फिर कौन, किसको परमेश्वर पैदा करेगा? समझ आ रही है? या तो परमेश्वर फिर से अपने नए सिरे से सब कुछ इंसानों की क्या करेगा? उत्पत्ति करेगा। तो ये इसीलिए जो आयत लिखी गई है, जैसे हम उत्पत्ति 1 की 2 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो वहां पे 1 में पढ़ते हैं तो लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदि में परमेश्वर ने शुरू में क्या किया? आकाश और पृथ्वी को बनाया। सबको समझ आ रही है मेरी? हम हीलिंग, चिंगाई, बरकत का तो प्रचार सुनते ही हैं, नॉलेज का भी प्रचार सुनो। क्या सुनो? हम हीलिंग, चिंगाई, बरकत का तो हमेशा सुनते ही हैं, पर उसके साथ साथ हमें ज्ञान भी सीखना है, ज्ञान को भी समझना है। क्या लिखा उत्पत्ति 1:1 में? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अगर हम 2 पढ़े उसके तो वहां पे लिखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान। कैसे लिखा? पढ़ना इसे, 2 को पढ़ना, उत्पत्ति 1 की 2। पृथ्वी पर डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ सुनो, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ये जो थी, था, है, ही, सी, जब शुरू में जब वचन लिखा गया ना, शुरू में क्या लिखा गया? जब मूसा के द्वारा ये शुरू में वचन लिखा गया, जो पत्रों पर लिखा गया। किस पर लिखा गया? पत्रों पर। तो उस समय जैसे यहां पे गैप है ना, गैप समझते हो? गैप मतलब समझते हो ना? जैसे यहां पे हर अक्षर में गैप है। अगर पृथ्वी लिखी है, आगे शब्द आ गया पर, तो पृथ्वी और पर में गैप है। अगर 40 शब्द लिखा है तो 40 पर और पृथ्वी तीनों शब्दों में गैप है। क्या बोलो? गैप है, गैप। शुरू में जब वचन लिखा गया तो गैप नहीं था, वो ऐसे, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी वो क्या थी? हिब्रू हो सकती है, अरामिक हो सकती है, तो वो ऐसे नहीं लिखते थे, वो जोड़कर, जैसे उर्दू जब लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? तो स्पेस नहीं देते हैं उसमें। जो उर्दू आज भी लिखते हैं, और वो हमेशा हम सज्जे से शुरू करते हैं, उर्दू लिखने वाले खब्बे से, लेफ्ट से शुरू होता है, खब्बे से। समझ आ रही है? तो उस समय गैप नहीं था, और ये था, थी, है, ही, सी, ये डंडी, कौमा, जो कुछ भी यहाँ पे जिस बाइबल में हम पढ़ते हैं, वहां पे उस समय कोई बिंदु, कौमा, डंडी कुछ नहीं था, ना कोई अध्याय था, ना कोई ऊपर कोई आयत लिखी थी, यहाँ पे हम पढ़ते इतने अध्याय, ये ऐसा नहीं था। शुरू में क्या नहीं था? ऐसा नहीं था। इसलिए जो हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्या थी? थी नहीं सी, ये थी शब्द आ गया, ये ट्रांसलेटर ने क्या कर दिया? ये थी शब्द को क्या कर दिया? पर सही मायने में ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी नहीं, ये हो गई। क्या हो गई है? ये हो गई। हम कहां से समझते हैं? जब हम यशायाह 45 की 18 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं। पढ़ना इसको जल्दी से, यशायाह 45 की 18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। समझे? जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं, बोले सुनसान रहने के लिए, किस चीज के लिए बनाया? कैसे लिखा? सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए बना। अब इसे हम कैसे क्लियर करेंगे? ये सिर्फ मैं नूह के जल परलों की बात आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको
दे रहा हूं कि बाइबल में कितनी हम इसको कैसे समझ सकते हैं और कैसे इसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे उत्पत्ति 1 का 2 वचन है, वो पूरी उस बाइबल से पूरा एक अध्याय में वो सिर्फ 2 आयत मैच नहीं करती। क्या नहीं करती? एक ही 2 जो आयत है वो मैच नहीं करती, मैच। समझ रहे? तो हम समझने के लिए कहां पे आए? यशायाह 45 की 18 कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजन आ रहे हैं, उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं, क्या बनाया? बसने के लिए बनाया। अब हम समझते हैं कि अगर बसने के लिए आया तो फिर बेडौल और सुनसान पड़ी थी या हो गई, ये क्या हुआ? अब हम जब प्रकाशवाचक 12 अध्याय में जाते हैं, क्या हो जाते हैं? प्रकाशवाचक 12 अध्याय में जाते तो वहां पे हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे हमें समझ आती है कि मिकाएल, जिब्राइल, बोलो, जो 3 परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, मिकाएल और जिब्राइल, है ना, और लूसीफर। तो लूसीफर का एक समय जो परमेश्वर का दूत था, जिसके अंदर करोड़ों स्वर्गदूत थे। क्या थे? बोलो, करोड़ों स्वर्गदूत थे। तो उसका एक समय उसके मन में क्या आ गया? घमंड, कि मैं भी परमेश्वर के जैसा एक बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। तो उसके नीचे जितने करोड़ों स्वर्गदूत थे, जो आज वो स्वर्गदूत क्या बन चुकी हैं? दुष्ट आत्माएं, जो आज के समय लोगों की जिंदगियों में पाप के कारण वो क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। आपको पता दुष्ट आत्मा की जो तकलीफ है कितनी भयानक है और कितनी दर्द भरी है? बहुत ज्यादा। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आती है ना, कईयों के अंदर तो नॉर्मली तरीके से, पर जिसके अंदर उसका प्रभाव इतनी, उसकी जो तकलीफ है ना, इतनी खतरनाक है। उस बंदे को पूछ के उसका हाल क्या हो जाता है। पर एक समय यही दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के स्वर्ग की दूत थी। क्या थे ये सारी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के? ये कैसे बनी? क्योंकि लूसीफर जो परमेश्वर का क्या था, वो भी स्वर्गदूत, क्योंकि 3 टॉप के स्वर्गदूत थे, मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर। समझते हो? पर मिकाएल और लूसीफर में क्या हुआ? जब उसने ऐसे कहा कि मैं भी परमेश्वर से एक बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, और जो उसके लूसीफर के अंडर जितने करोड़ों स्वर्गदूत थे उसने उन्हें भरमाया। क्या किया उसने? उन्हें भरमाया कि अगर मैं उस पद पर जाऊंगा तो मैं भी तुम्हें बड़ी बड़ी पदवियों के साथ क्या करूंगा। तो उनके अंदर क्या आ गया? परमेश्वर के स्वर्गदूतों के अंदर क्या आ गया? लालच आ गया। लूसीफर के द्वारा क्या आ गया? उनके अंदर लालच आ गया, लालच। और लालच के कारण उन्होंने जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया उसको छोड़कर, वो लूसीफर जो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर उसकी बात को माना। फिर क्या हुआ? स्वर्ग में मिकाएल और लूसीफर का क्या हुआ? युद्ध हुआ। क्या हुआ? पढ़ना इसको थोड़ा जल्दी स्पीड से। फिर 12 की कितनी है? 7 पढ़ो। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उसे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वे बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और जो सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हाँ, और उसके अब पृथ्वी पर गिरा दिया। वो सारे, वो लूसीफर जो अजगर, वही पुराना इब्लीस जो सांप कहलाता, लूसीफर उसकी सारी सेना जब स्वर्ग में युद्ध हुआ तो कहां पे गिरा दिए? पृथ्वी पर। जब वो गिराए गए तब ये पृथ्वी सारी सुनसान और बेडौल होगी। अब उस समय क्या था, कितने लोग थे, कैसी दुनिया थी, ये तो यहां पे परमेश्वर ने नहीं बताया। उस समय क्या था? क्या था बोलो?
उस समय कैसी दुनिया थी ये नहीं बताया परमेश्वर ने, सिर्फ इतना बताया कि कुछ पृथ्वी में हुआ है। उस समय में इस धरती पर मनुष्य थे, क्योंकि हमारे पास तो नॉलेज आई आदम और हवा से, क्योंकि इंसान की उत्पत्ति हमें कहां से मिलती है? आदम और हवा से, जिसको मिट्टी का बनाया और औरत को उसकी पसली से, है ना। हमारे पास तो यही नॉलेज है ना। अब उससे क्या है कि उससे पहले भी लोग थे, ये यहां पे लिख कर नहीं दिया परमेश्वर ने, क्योंकि जो चीज हमारी उससे हमारा कोई लाभ नहीं है तो परमेश्वर ने फिर दिया नहीं है, पर अपना वो ज्ञान एक आयत में जरूर दिया, एक आयत में जरूर दिया, जरूर दिया। ये चीज मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये जो जल परलों की बात है, उत्पत्ति 7 की 19 में और 20 में, है ना, कि जल 15 हाथ और बढ़ गया। मैं इसलिए ये चीज क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है तो लोग जब ऐसा कुछ प्रचार हो तो वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। पर मैं इसलिए उधर से आपको पढ़ाकर क्लियर कर रहा हूं कि जल 15 हाथ बढ़ने का, जब इतने इतने बड़े पहाड़ महालिया पर्वत जैसे भी डूब गए, बोलो क्या है, तो फिर 15 हाथ और बढ़ाने का क्या कारण है? समझ आ रही है? यही कारण है, समझे हो? पर उस जहाज पर प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि थी, नूह और उसका परिवार बच गया और धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता गया। क्या होता गया? अब नूह के बच्चों से, बोलो क्या है, फिर क्या हुई? वंशावली हुई। पहले तो शैतान ने, जब आदम और हवा से पहला बच्चा पैदा हुआ ना, पहला क्या हुआ? हाबिल, फिर कैन। पर हाबिल जो था किस पर विश्वास करने वाला था? किसकी मर्जी में, किसकी इच्छा को पूरा करने वाला था? पर कैन नहीं था। कैन का मन थोड़ा क्या था? बुरा था। क्या था बोलो? तो एक समय शैतान ने यह भी सोचा कि कहीं हाबिल जो परमेश्वर की मर्जी में चलने वाला है, उसको खुश करने वाला है, कहीं हाबिल तो नहीं है जो मेरे सिर को कुचलेगा। क्या कुचलेगा? तो उसने क्या किया? उसके भाई कैन के द्वारा उससे घात करवा दिया। क्या करवा दिया? उसके भाई कैन के द्वारा उसके क्या कर दिया? उसे घात करवा दिया, मार दिया। और उसके बाद हाबिल के बाद जल परलों तक कोई ऐसा मनुष्य, जब तुम बाइबल पढ़ते, कोई ऐसा पृथ्वी पर लाखों, कह लो तुम लाखों करोड़ों की गिनती बढ़ गई धरती पर मनुष्यों की, एक भी परमेश्वर को चाहने वाला नहीं, एक मनुष्य भी, एक भी। और मैं इससे समझता हूं कि अब किसको मौका मिला है? किसको मौका मिला है? अब कोई नहीं है परमेश्वर को चाहने वाला, उसको मौका मिला कि अब इंसान को खत्म कर दो, कि जो आने वाला वो आए ही ना। क्या ना बोलो? वो आए ही ना जो मेरे सिर को कुचलने का।